हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हमने अभी सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया, तो एक नया टॉपिक अर्थमेटिक का ही है, वो और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि अर्थमेटिक वाले होते चल जाए, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाए फिर आपको, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काम का टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में आता है इससे रिलेटेड। हर एग्जाम में, चाहे एसएससी ले लो, चाहे बैंकिंग ले लो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस, रेलवे, हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में इसका सवाल पूछा जाता है। तो हम वही है, बेसिक से चलेंगे एकदम, और बेसिक से चलते हुए ट्रिक्स में आएंगे, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आइए बच्चों समझते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले जो नाम है रेशियो, तो रेशियो का मतलब होता है दो नंबर, कोई भी दो नंबर रेशियो का मतलब मैंने लिख दिया x अपॉन वाई। तो ये रेशियो में x अपॉन वाई, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं बेटा न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। आपका अंश कहलाता है ये वाला पार्ट, अंश। और ये नीचे वाला पोर्शन होता है, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर और इसे हिंदी में कहते हैं हर, है ना। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। वैसे तो बेसिक बात पता ही होता है, लेकिन हमें मतलब आना चाहिए, ठीक है। अंश और हर होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 3/4, तो मतलब ये अनुपात में, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि 3:4। यस और नो। ये जो चिन्ह होता है ना, वो रेशियो का चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह होता है, 3:4। यस और नो, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ खास है नहीं। तो सबसे पहले अनुपात में, तो कोई भी नंबर 3:4 है, तो चलो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं 3:4 का। अब किसी नंबर को अनुपात में कैसे बांटा जाता है, तो वो देखते हैं। इसमें नंबर लिखा है आपका 140। क्या लिखा? 140। और 140 को मैंने 3:4 में बांटना है। बहुत सिंपल सा, सबसे बेसिक चीज हम सीखने जा रहे हैं। 140 को 3:4 में बांटना है, तो देखो कैसे बांटेंगे। 3:4 में बांटना है, तो 3 और 4 कितना हो गया आपका? 7। 3 और 4 कितना हो गया? 7। और 7 बराबर कितना? 140। 7 बराबर कितना? क्योंकि 3 और 4, 3 और 4 तो टोटल पार्ट 3 और 4 ही बन रहा है, तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। और 7 बराबर कितना? 140। और 7 बराबर 140, तो 1 बराबर कितना बेटा? 140/7। 1 बराबर 20। 1 भाग 20 के बराबर आ गया। 1 भाग कितने के बराबर आ गया? 20 के बराबर आ गया। तो 3 × 20, ये भाग कितना हो गया? 60। बेटा इंपॉर्टेंट है, बेसिक समझो। कोई भी x वगैरह मान के नहीं बना रहे, सिंपल वही तरीका। 140 को 3:4 में बांटा था, 3 और 4 7, 7 बराबर 140, 1 बराबर 20, तो 20 ये 60 और ये 20 चौके 80। कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ तक कि ये चीजें भी आपको पता ही होता है, कोई इसमें कोई तगड़ी वाली बात नहीं है कि 140 को 3:4 में किस तरीके से बांटा। 3:4 बांटा, तो टोटल 3 और 4 7 हो गया। 7 बराबर 140, 1 बराबर कितना? 20। 1 बराबर 20, तो 3 × 20 60 हो गया, 4 × 20 80 हो गया। ये वाला आपका क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा, जैसे मैंने कहा आपको 550 को 5:6 में बांटना है, 5:6 में बांटना है। अब 5/6 में, अब देखो एक बार तो आप लोग खुद से कोशिश करके देख लीजिए। फिर देखिए 5 और 6 कितना होता है? 11। 5 और 6 11, तो 11 बराबर कितना बेटा? 550, क्योंकि टोटल हिस्सा 550 बन 550 बन गया। तो 1 बराबर कितना होगा? 550/5। 550/5 मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 110 है। 1 बराबर 550/11 होगा। 550/11 होगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 1 बराबर 50 आ गया। 1 भाग 50 के बराबर आ गया, और 1 भाग 50 के बराबर आ गया, तो ये भाग कितना हो जाएगा? 5 × 50 मतलब 250 हो जाएगा। और दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 6 × 50 मतलब ये कितना हो जाएगा आपका? 300 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 भाग 250 हो गया, 1 भाग 300 हो गया। ये सो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं, जिसको हम लोग सिर्फ रेशियो में, अभी मैं एकदम बेसिक में जा रहा हूँ कि सबसे पहले अनुपात क्या होता है वो सीखा, कि कोई भी नंबर अंश बटा हर की फॉर्म में लिखा होता है 3/4 3/4। तो इस तरीके से, और अनुपात को कोई भी संख्या को अनुपात में किस तरीके से बांटते हैं, तो वो सीखा इसमें। अब ये 3 में भी होता है, जैसे मैंने लिखा, अगर कोई नंबर है 1000 है, जैसे उसको 7 3 और आपका 7 2 और 1 में बांटना है, 7 2 और 1 में बांटना है। अब देखो, अब ये 3 में तो घबराने वाली बात नहीं, 7 और 2 9 और 1 10 हो रहा है टोटल, तो 10 बराबर कितना? 1000। तो 1 बराबर कितना? 100। 1 बराबर 100 हो गया, तो ये मतलब ये कितना हो जाएगा? 7 × 100 700 हो गया। ये 2 × 100 200 हो गया, और ये 1 × 100 100 हो गया। हाँ यार, मैंने बताया है कि 3 संख्याएं भी है तो भी बांट सकते हैं, 4 है तो भी बांट सकते हैं। उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए, नहीं आएगी ना इसमें कोई। क्लियर है? 1000 बराबर 7:2:1 है, तो 7 × 100 2 × 100 और 1 × 100। यस और नो, क्लियर है कि नहीं? तो 1000 हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या को किस में बांट सकते हैं, कोई भी अनुपात दे रखा है और टोटल संख्या दे रखी है, तो आप उसको अनुपात में बांट सकते हैं। आइए बच्चों, तो
तो ये इतना क्लियर हुआ। अब इसी में देखो छोटी सी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, पहले इसके बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक अब पूरे में आपको अनुपात में ये चीज तो काम आएगी आएगी, क्या बोलते हैं अनुपात में बांटना, और छोटी छोटी चीजें हैं जिससे वजह से सवाल होता है। अब ऐसी एक चीज और है बेटा, समझने वाली है, समझिए। जैसे मैंने ये लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, A अनुपात B 2:3 लिखा, A अनुपात B क्या लिखा 2:3 लिखा, और B अनुपात C आपको मैंने लिख दिया 5:7 लिख दिया। क्या लिख दिया 5:7, ठीक है। एकदम सिंपल सा अप्रोच है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, और समझिए। और आपसे मैंने A अनुपात B अनुपात C पूछा, A अनुपात B अनुपात C पूछा। अब समझिए मैंने क्या बोला, A अनुपात B 2:3 दिया, B अनुपात C 5:7 दिया, और मैंने पूछा कि आपसे A अनुपात B अनुपात C पूछा। अब आपको लगेगा कि सर क्या कैसे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, A अनुपात B 2:3 है, तो मतलब A 2 है तो B 3 है, ऐसे ही ना। A अनुपात B 2:3 है मतलब A 2 है तो B 3 है आपका, और इसमें B 5 है तो C 7 है, हाँ या ना, C 7 है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो B, इन दोनों में कॉमन चीज जो है वो B है। देखो करने का तरीका जो, तो इसका मतलब जो चीज दोनों में कॉमन होता है, या यदि अगर वह बराबर हो जाए, बराबर होने का मतलब इसमें ये 3 है इसमें ये 5 है, तो क्या बराबर है, नहीं है। मतलब बराबर अगर मान लो यहाँ पर भी 3 ही होता, मान लो यहाँ पर भी 3 होता, तो मैं फटाक से लिख देता 2:3:7 लिख देता, नहीं लिख देता, क्योंकि B क्या हो जाता है इसमें बराबर होता, ठीक है। तो इसका मतलब लेकिन यहाँ पर बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो चीज कॉमन होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो चीज कॉमन होती है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसमें B 3 है इसमें 5 है, तो इसका मतलब इसको किससे गुणा कर दूं, 5 से। और देखो अनुपात में है तो अकेला गुणा नहीं हो सकता, अगर इसको 5 से गुणा करूं तो इसको भी 5 से गुणा करना ही पड़ेगा, क्योंकि टोटल अनुपात हमेशा इसका 2:3 ही रहना चाहिए, 3 ही रहना चाहिए 2:3। इसका मतलब इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, उसको बराबर करना होता है। तो इसमें B 3 है इसमें B 5 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको किससे गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, हाँ या ना, 5 से, और इसको 3 से गुणा कर दिया। तो इस पूरे को 5 से गुणा करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 10:6 हो जाएगा, और ये 10:15 हो जाएगा, 5 से 15, और ये 15:21 हो जाएगा, हाँ या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या B दोनों में बराबर हो गया, ध्यान से देखो बेटा, क्या B दोनों में बराबर हो गया, और अब B बराबर हो गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10:15:21, सीधा लिख सकता हूँ ना, B बराबर हो गया, ये A ये B और ये C हो गया आपका, तो 10:15:21 हो गया क्या आपका, A अनुपात B अनुपात C। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है कि जो चीज कॉमन होती है, जो चीज कॉमन होती है बेटा, उसको क्या करना होता है, आपको बराबर करना होता है, उसको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। इसमें भी कितना था 3, इसमें भी कितना था 5, तो इसका मतलब इसको 5 से गुणा करना है, और इसको किससे गुणा करना है, 3 से। तो इसको 5 से गुणा करोगे तो 10:15, इसको 15:21, तो इसका मतलब 15 आ गया, और 10:15:21। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही है, हाँ या ना, इधर क्लियर है। बस क्या चीज है, जो चीज कॉमन है उसको बराबर करना। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी के जैसा मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान लो मैंने दिया A अनुपात B दे दिया मैंने आपको 2:3, B अनुपात C दे दिया मैंने 9:11, और C अनुपात D मैंने दे दिया, एक और दे दिया मैंने, मान लो 22:37, हाँ ये दे दिया। और मैंने आपसे पूछ दिया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछ लिया, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछ लिया। अब समझिए, देखिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई तगड़ा यकीन दे दिया। पहले आप एक काम करो, पहले आप A अनुपात B अनुपात C निकालो, पहले क्या निकाल लो, A अनुपात B अनुपात C निकालो। तो ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों में B कॉमन है तो B बराबर होना चाहिए। B इसमें कितना है 3, इसमें 9, तो कहने को तो इसको 9 से इसको 3 से गुणा कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा थोड़ी है, सीधा सीधा इसी को 3 से कर दो, भाई बराबर ही तो करना है। क्या करना है, पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो जब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना, तो सबसे पहले तो A अनुपात B अनुपात C निकालना, A अनुपात B अनुपात C निकालना। तो B अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए B को क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा, और B को बराबर करना पड़ेगा क्योंकि B दोनों में कॉमन है, इसमें 3 है इसमें 9, तो भाई इसको 9 से इसको 3 से गुणा कर लो। क्यों बड़ा कर रहे हो, सीधा इसी को सिर्फ किससे गुणा कर दो, आप 3 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा ना, 3 3 9 के बराबर हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब, और इसको किसी से नहीं गुणा करें मतलब 1 से गुणा करें, मतलब ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, और ये 9:11 है, 9:11 है, तो क्या इसमें B बराबर हो गया,
क्या इसमें भी बराबर हो गया? हाँ या ना, बराबर ही करना है, तो क्यों बड़ा करना है सिचुएशन को? तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना निकल के आ गया बेटा? 6 अनुपात 9 अनुपात 11 आ गया, 6 अनुपात 9 अनुपात 11 आ गया बेटा, 6 अनुपात 9 अनुपात 11 आ गया। और अब इन दोनों में क्या बराबर है? क्या इन दोनों में सी बराबर है? क्या इन दोनों में सी बराबर है बेटा? देखो बहुत प्यारा मेथड है समझो, इन दोनों में सी बराबर है। अब सी बराबर है तो सी को बराबर करने के लिए ए इसमें 6 बी 9 और सी 11, इसमें सी 22। तो सी बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए 11 दूनी 22 होता है, सी 11 दूनी 22 होता है, इसमें 11 से 22, इसका मतलब इसको किसी गुना कर दूंगा, 2 से गुना, 11 दूनी 22 हो जाएगा। और ये बराबर है, इसको किसी से करने की जरूरत नहीं, तो इसको मतलब इसको 1 से गुणा करना है भाई, जो कॉमन होता है उसी को बराबर करते हैं। इसमें सी 11 इसमें 22 है तो इसको 2 से गुणा कर दिया सिंपल। तो इसको 2 से गुणा करोगे तो कितना है? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22, और ये क्या हो जाएगा? 22 अनुपात 37 है। और क्या इस दोनों में अब सी बराबर हो गया? क्या इन दोनों में अब सी बराबर हो गया? हाँ या ना, बराबर हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे 12 अनुपात 18 अनुपात 22 अनुपात 37, 12 अनुपात 18 अनुपात 22 अनुपात 37। हाँ या ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कॉमन नंबर जो होता है, कॉमन नंबर को देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी था, तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया। उसके लिए क्या किया? इन दोनों में बी कॉमन था तो बी को बराबर कर लिया, तो 6 अनुपात 9 हो गया, तो 6 अनुपात 9 अनुपात 11 आ गया। इन दोनों में सी बराबर था तो सी इसमें 11 था, इसमें 22 था, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, बराबर हो गया, आंसर आ गया। अब देखो अभी मैं आपको एक ऑप्शन के साथ दूंगा, उसमें इतना भी नहीं करना पड़ेगा, ए बी नहीं करना पड़ेगा। कैसे होगा वो अभी मैं सिखाऊंगा अगले क्वेश्चन में, लेकिन ये भी का अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। और हम सीधा ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ एक सवाल दूंगा मैं और उसमें यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप नंबर चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो, आप उसका अनुपात निकाल सकते हैं। यस और नो? उम्मीद करता हूँ ये चीज क्लियर होगी। आओ एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा एग्जाम में। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, एकदम सेम मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है? आप लोग ऑप्शन से ट्राई भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए ए अनुपात बी क्या है बेटा आपका? 3 अनुपात 4। बी अनुपात सी कितना है बेटा? 8 अनुपात 10 है। तो सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लें। हाँ या ना, क्लियर है? क्योंकि फिर सी अनुपात डी के साथ उसका अनुपात निकालेंगे, तो इसका मतलब इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? बी इसमें 4 है, इसमें बी 8 है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। अभी तक इतना तो समझ ही गए हो, है ना? और इसको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 से करना है, तो मतलब ये 6 अनुपात 8 हो गया, और ये क्या लिखा हुआ? 8 अनुपात 10 है। तो क्या सी दोनों में बराबर हो गया बेटा? तो उम्मीद कर रहा हूँ ये इतनी चीजें तो समझ में आई नहीं है आप लोगों को आराम से, है ना? तो इसका ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो गया? 6 अनुपात 8 अनुपात 10 है, 6 अनुपात 8 अनुपात 10 है। हाँ या ना, 6 अनुपात 8 अनुपात 10 है। और सी अनुपात डी कितना दे रखा है बेटा आपको? 15 अनुपात 17, 15 अनुपात 17। अब देखो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, अब जैसे कि हमने सीखा था, और इन दोनों में सी है कॉमन है, अब सी को बराबर करना है। अब सी इसमें कितना है? 10, इसमें कितना है? 15, तो बराबर करने के लिए अब देखो अब ये मत करने लग जाना इसको 15 से इसको 10 से, थोड़ा दिमाग दिया ना भगवान ने, इसका यूज कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए ना, इसका मतलब 30 10 या 30 15 तो 30 बराबर ही तो करना है। तो ऐसे छोटे नंबर से गुणा करो, मतलब इसको 3 से गुणा कर देते, क्यों करें? क्योंकि 10 या 30 और 15 दूनी 30, क्योंकि जो कॉमन है उसको बराबर करना है। तो इसका मतलब कितना हो गया? 6 3 18, 8 3 24 और 10 3 30, और ये 30 अनुपात कितना हो गया? 34 हो गया। हाँ या ना? तो क्या आप दोनों में सी बराबर हो गया बेटा? जो कॉमन होता है उसको बराबर करना होता है, तो यहाँ से मैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हो जाएगा 18 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 34। हाँ या ना? और इसको थोड़ा और छोटा किया जा सकता है भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी और छोटा हो सकता नहीं भाई, 2 से काट देंगे तो 9 12 15 और 17। हाँ या ना? 9 12 15 और 17, 2 से कट गया ना, 9 12 15 और 17, और 9 12 15 और 17 कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। यस और नो? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? फिर से देख लीजिए, 3 अनुपात 4 था, ये 8 अनुपात 10 था, तो सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया, तो 18 24 और 30 आ गया। और फिर सी अनुपात डी के साथ 30 अनुपात 34 के साथ निकाला, तो सी कॉमन था, तो सी के लिए 3 से गुणा कर दिया, तो बराबर हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये तो वो तरीका हो गया जो हमने सीखा है, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं। 10-15 सेकंड हमारे खराब हो सकते हैं इसमें, लेकिन मैं अब आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूं ऑप्शंस की मदद से, जिसमें आपका टाइम मैं कह रहा हूं 5 सेकंड के अंदर आप 5 चला लेंगे। और वो क्या है? वो देखिए ऑप्शन से कैसे यूज करना है। तो देखिए कुछ सेकंड्स में, अब मैंने आपको एक चीज शुरुआत में बोली थी कि आप कुछ भी कर लीजिए,
ए अनुपात बी का अनुपात कभी भी बदलेगा नहीं, मतलब इसका अनुपात हमेशा 3:4 होगा, इसीलिए तो पूरे को 2 से गुणा करना पड़ रहा है आपको। मतलब लास्ट में आप आंसर में देखिए ए और बी का अनुपात कितना है, 9:12 है ना, 9:12 है ना, तो मतलब ए और बी का अनुपात कितना है, 9 और 12 का अनुपात कितना होता है, 9 और 12 का अनुपात कितना होता है, क्या 3:4 नहीं होता है क्या, 3:4 नहीं होता है क्या, होता है ना, 3 से क्या 3 9 3 4 12 होता है, तो मतलब ए अनुपात बी लास्ट में भी आपको 3:4 ही दिखेगा आंसर में देखिए। बी अनुपात सी 8:10 है, 8:10 है, 8:10 वैसे 4:5 होता है, तो आपको 8 और 10 दिखेगा ही दिखेगा, आप बी अनुपात सी में भी देखेंगे आपको, इसमें इसके अलावा कुछ 8:10 क्या होता है, 8:10 क्या होता है भाई, 4:5 होता है ना, 4:5 होता है। और अब देखो यहाँ पर बी अनुपात सी कितना है, 12:15 है, 12:15, तो 3 × 12 3 × 15, तो क्या 4:5 और 4:5 बराबर नहीं है क्या, हाँ यार। ऐसे सी अनुपात डी 15:17 है, क्या यहाँ पर 15:17 है कि नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद है, मैं किस चीज को समझा रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद है कि आंसर में ए अनुपात बी ले लो, चाहे बी अनुपात सी ले लो, चाहे सी अनुपात डी ले लो, वो अनुपात कभी भी नहीं बदलेगा, वो अनुपात कभी भी नहीं बदलेगा। अरे तो क्यों ना सीधा ऑप्शंस को चेक किया जाए, जैसे इसमें देखिए ए अनुपात बी 9:12, अब ऑप्शंस पे आते हैं, अब ऑप्शंस पे आते हैं, तो 9:12 कितना होता है, 3-4 होता है ऐसा हो सकता है। आगे में चेक नहीं कर रहा है, छोड़ देते, अगला ऑप्शन चेक करें, 9:15, 9:15 का ऑप्शन होगा 3 3 9 3 5 15, 3 3 9 और 3 5 15, है ना, समझ रहे हैं ना। और ये ए और बी का क्या अनुपात आ गया, 3:5 आ गया, खैर करिए 3:5 आ गया, क्या ए और बी में 3:5 है क्या, नहीं है ना, 3:4 तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना, मतलब मैं ये चीज यूज नहीं कर रहा हूँ, सीधा ये कर रहा हूँ। अब अगला 9:17, क्या 9:17, ये तो कटेगा ही नहीं, आगे कट ही नहीं सकता, तो 9:17 है क्या ये अनुपात भी नहीं है, उसका ये वाला ऑप्शन नहीं कटेगा, हाँ है ना। और चौथे वाले में 9:15, फिर से वही 9:15, तो 3:5 होता, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो देखा, बिना सोल्व किए सीधा आप लोग आंसर लगा सकते हो कि ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा, ए वाला होगा कि नहीं होगा, आया ना, आया कि नहीं आया मजा, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। तो मैंने कहा ये तो कंसेप्ट हो गया, लेकिन मेन मुद्दे वाली चीज समझने वाली, क्या मैंने शुरुआत में बोला था कि इनका अनुपात आप कहीं पे भी चेक करेंगे तो ये अनुपात बी आपको 3:4 मिलेगा ही मिलेगा, बी अनुपात सी आपको 4:5 मिलेगा, 8 10 मतलब 4:5 मिलेगा, और सी अनुपात डी 15:17 मिलेगा। तो क्यों ना सीधा क्या चेक किया जाए, क्वेश्चंस के ऑप्शन चेक किया जाए, और कहीं ना कहीं ये सीधा आपके एसएससी लेवल पे आया हुआ सवाल है, इसीलिए मैं एग्जाम का सवाल आपको बता रहा हूं। तो आप बिना कोई टाइम गंवाए इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस बेटा। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। आओ एक क्वेश्चन होते हैं। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन और है, इसमें ई तक आ गया। अब देखो ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, डी अनुपात ई दे रखा है। अब मैं इसको बेसिक मेथड से मैं तो नहीं बनाने वाला, आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे, फिर ए अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालेंगे। लेकिन अपने पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है, एग्जाम में इतना टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम हमारे पास। तो उतने टाइम में बनाने के लिए हमने क्या सीखा है कि अनुपात ए अनुपात बी कभी भी बदलेगा नहीं, एक अनुपात 2 ही रहेगा, बी अनुपात सी 3:4 रहेगा, 2:3 रहेगा, 3:4 रहेगा। क्यों ना सीधा ऑप्शंस को चेक करेगा सीधा। तो पहला है 3:8, तो ये तो कोई अंधा भी देख करके बता देगा, सॉरी अंधा तो नहीं देख पाएगा, मतलब कोई भी देख करके बता देगा कि ये 1:2 नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, पहला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ए अनुपात भी हमेशा 1:2 दिखना ही चाहिए। इसमें ए अनुपात भी 3:6 है, तो 1:2 हो सकता है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, क्यों ना आगे चेक करो। अगला चेक करो 3:16, ए अनुपात भी 3:16 नहीं पॉसिबल है, मुमकिन है ए अनुपात भी 1:2 दे रखा है, तो ये भी कट गया, हाँ है ना, कट गया ना 3:16। और ये 3:12 है, तो ये 1:4 होगा, 3 से कट रहा है, ए अनुपात भी देख रहा हूं, सिर्फ मैं 1:4, जबकि 1:2 तो ये भी कट गया, तो मतलब ऑप्शन सिर्फ कौन सा बचा, बी। मतलब बिना चेक किए आपका आंसर आ गया, और कितने अच्छे दिन चाहिए मेरे को, नहीं है ना, क्लियर है कि नहीं। सीधा सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शंस के बेसिस पर। ई तक आ गया, कितना ही बड़ा आ जाए ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को तुरंत खत्म कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। 1:2 था, और इसमें आगे चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो, 1:2 ये 1:2, ये 3:4 है, तो 6 और 8 को काटोगे तो 3 और 4 होगा, 8 और 12 2:3 है, तो 8 और 12 को काटोगे तो 2:3 होगा, 4 दूनी 8 4 3 12, और 12 और 16 को काटोगे तो 4 3 12 और 4 चौके 16, 3:4 हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन चेक करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ए अनुपात बी में ही निकल के आ रहा था, हमारा ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं एकदम अब चीज बेटा आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। देखो जो एक क्वेश्चन और है
वही है, थोड़ा सा बस मैंने पूछने का तरीका बदल दिया है। तो देखिए आइए देखते हैं, ए अनुपात बी दे रखा है 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी दे रखा है 2/7 अनुपात 5/14, सी अनुपात डी 3 अनुपात 5/7 अनुपात 10। तो पहले तो आपको इसको इसमें बदलना पड़ेगा जिसमें आपको देखने की आदत है ना। कैसे देखेंगे आप, कैसे, जैसे मैं सबसे पहले इसी को ले लेता हूँ, ए अनुपात बी वाले को। ए अनुपात बी दे रखा है बेटा 2/9 गुणा 1/3 दे रखा है। इसको वज्र गुणा कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, वज्र गुणा जानते हो, ठीक है। तो ए अनुपात बी बन के कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, 6 अनुपात 9 आ गया, 6 अनुपात 9। और थोड़ा छोटा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2 अनुपात 3, 3 दूनी 6, 3 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 आया कि नहीं आया, यही देखने की आदत है। इसी तरीके से तो लिखने की आदत है, अभी तक हम ऐसे तो लिखते हैं, ऐसे तो लिखते नहीं है। ऐसे बी अनुपात सी को सोल्व करोगे तो 7 दूनी 14 काट दो, उधर ले जाओ, तो बी अनुपात सी भी आप इस तरीके से, मतलब अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो, 2/7 अनुपात 5/14। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 7 का जो 35, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 7 का जो 35। तो बी अनुपात सी 4 अनुपात 5, समझ रहे हो ना, बस खाली लिख करके समझा रहा हूँ, ठीक है, 4 अनुपात 5। लेकिन एक कर लो, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ऊपर वाला में चाहा तो। क्यों? क्योंकि हम इसी से ऑप्शंस को चेक कर जाएंगे, हमें पता है ना। अब ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 आ गया, ठीक है, तो ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 दिखना चाहिए, यहाँ पर 2 अनुपात 3 दिखना चाहिए। बी अनुपात सी तब निकालो जब ए अनुपात बी से बाहर ना हो। मेरी बात समझ रहे हो ना, कैसे वो देखते हैं। अब देखो अपना ऑप्शन चेक करने वाला तरीका, 2 अनुपात 3 है, क्या इसमें 2 अनुपात 3 है, 2, हाँ है भाई साहब है। इसमें 2 अनुपात 3 है, हाँ है भाई साहब, 8 2 16 8 3 24, क्या इसमें है भाई साहब, इसमें तो नहीं है, 5 6 30 5 7 35, 6 अनुपात 7 है, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन तो कट गया, डी वाला ऑप्शन तो कट गया, हाँ है ना भाई। 2 अनुपात 3 दिखना चाहिए, 3 ऑप्शंस में 2 अनुपात 3 है। अब इसमें नहीं है तो अब इसका मतलब ए अनुपात बी 3 में है, तो कहीं ना कहीं अब क्या भी चेक करना पड़ेगा, बी अनुपात सी। मैंने क्या बोला, कब चेक करो बी अनुपात सी, जब ए अनुपात बी से बात ना बने, क्योंकि 3 के 2 अनुपात 3 आ रहे हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 2 3 6, 8 दूनी 16 8 3 24, 4 दूनी 8 4 3 12, तो 3 ऑप्शन में 2 अनुपात 3 है, एक तो कट गया। तो कहीं ना कहीं जब बी अनुपात सी की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हाँ या ना। और बी अनुपात सी कितना है निकाला आपने, 4 अनुपात 5 निकाला, हाँ या ना, 4 अनुपात 5 निकाला। तो क्या इसमें 4 अनुपात 5 है, नहीं, 6 अनुपात 7 है ना बी अनुपात सी। क्या इसमें 4 अनुपात 5 है, 6 चौके 24 6 दूनी 30 है भाई। क्या इसमें आपका 4 अनुपात 5 है, 3 चौके 12 3 अनुपात बिल्कुल है, तो इसमें अब ऑप्शन बच गया। तो कहीं ना कहीं अब आपको क्या भी निकालना पड़ेगा, सी अनुपात डी भी चेक करना ही पड़ेगा। तो सी अनुपात डी आपको क्या है, सी अनुपात डी कितना हो जाएगा, उधर गुणा कर दीजिए, इसको इधर इसको इधर, तो 30 और 35, तो ये क्या हो गया आपका 6 30 और 35, और 30 और 35 बी वाले ही ऑप्शन में है। 30 और 35 किसमें है, बी वाले ऑप्शन में है ना, 30 और 35 कहीं ना कहीं, यस और नो। और अभी भी सोचो, अगर इसको नॉर्मल मेथड से करते तो ए अनुपात बी निकाला, फिर बी अनुपात सी निकाला, फिर सी अनुपात डी निकाला, तो फिर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते, फिर डी निकालते, कितना टाइम लग जाता। तो कहीं ना कहीं हमारा शुरुआत से ही फोकस है कि पहले ए बटा बी निकाल लिया और चेक कर लिया, अगर उससे नहीं बन रहा तो फिर बी सी देख लिया, फिर और ये तो मन ही मन में हो सकता है। देखो थोड़ा सा आप देखोगे ना, ये तो मैंने क्रॉस करके बच्चों की तरह सिखाया। अगली बार तो 3 3 9 2 अनुपात 3, 7 दूनी 14 4 अनुपात 5, 5 दूनी 10 6 अनुपात 7, मन में ही दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा क्या, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है भाई। 3 3 9 तो ये तीनों हो जाएगा, 2 अनुपात 3, 7 दूनी 14 तो 4 अनुपात 5, 5 दूनी 10 तो 6 अनुपात 7, तो कहीं ना कहीं माइंड में दिख रहा है। और सर जो दिखता जा रहा है उसको चेक करते जाओ, मतलब ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने काम वही पहले सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कहीं से भी ले लो, पहले बेसिक सीखो और फिर वहां से ऐसे ट्रिक बनाओ कि बिना क्वैन के काम हो जाए, है ना। जैसा लिखा हो देखो ना, मात्र 5 सेकंड में, तो वही मात्र 5 सेकंड में आग लगा देने वाला कंसेप्ट है। थोड़ा सा पहले बेसिक सीख जाओ, मनी काट के कैलकुलेशन करके खत्म कर दो क्वेश्चन को। तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ है तो भी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर जाओगे। यस और नो, क्लियर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो जो एक क्वेश्चन और है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए, सिमिलर क्वेश्चन, खाली नंबर चेंज है और फिर देखिएगा आपसे इसमें भाई ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछा है। तो सबसे पहले यही लपेट लेते हैं इसी को। तो 2 चुका है 8, देखो अब ये चीजें मैंने माइंड में करने को बोला था, 1/2 अनुपात 3/8, तो 2 चुका है 8, 4 हो जाएगा, तो ए अनुपात बी क्या 4 अनुपात 3 नहीं हो जाएगा क्या, 4 अनुपात 3 हो जाएगा ना, सीधा दिख रहा है माइंड में 4 अनुपात 3, तो चेक करते हैं 4 अनुपात 3, कहीं से भी 4 अनुपात 3 लग रहा है आपको, 2 3 6 2 दूनी 4, तो गलत हो गया, मतलब गलत ही हो गया पहला वाला ऑप्शन। दूसरा 2 3 6 2 चुका 8, गलत हो गया,
ये 3:4 बन रखा है यार, करें 3:4, बनाना क्या है 4:3, ये 4:3 है भाई साहब बिल्कुल, और ये 2:3 है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो सीधा हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, ऑप्शन चेक किया, पहले ये अनुपात बी था तो इसको क्रॉस गुणा कर लिया, पहले इसको काट दिया 4 से, तो 4:3 आ गया ए अनुपात बी, और ए अनुपात बी 4:3 आ गया, तो ए अनुपात बी 4:3 आप चेक कर लो कौन से वाले ऑप्शन में ए अनुपात बी 4:3 आपका बन रहा है, और कौन सा वाले ऑप्शन बना। और देखो अब मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में तो हमें निकालना पड़ गया था बी अनुपात सी और सी अनुपात डी, लेकिन इसमें ए अनुपात बी से हमारा पूरा काम हो गया, और ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है कुछ कहीं ना कहीं, तो अब आपको चीजें अब एकदम क्लियर हो रही होंगी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाना कैसे है बच्चों। आओ अब लिखते चलते अब देखो बच्चों, चल आइए देखते हैं क्वेश्चन और है सिंपल से, इस बार ए अनुपात बी दे रखा, बी अनुपात सी दे रखा, सी अनुपात डी दे रखा, ए अनुपात डी पूछे सिर्फ ए अनुपात डी, तो देखो ए अनुपात डी अगर हमें पूछा तो कहीं ना कहीं तो सीधा ए अनुपात बी पूछा है, तो ए बटा बी, ए अनुपात बटा बी होता है ए अनुपात बी गुणा बी अनुपात सी गुणा सी अनुपात डी लिख सकता हूं क्या मैं इसको, क्यों? क्योंकि बी भी कट रहा है सी कट रहा है, तो ए बटा डी तो रह जाएगा, तो ए बटा डी को ए अनुपात बी गुणा बी अनुपात सी गुणा सी अनुपात डी ये लिख दिया मैंने, और ए अनुपात बी हमें पता है 3/4, बी अनुपात सी पता है 5/7, और सी अनुपात डी पता है 8/9, यही है बेटा 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 10:21, ए अनुपात डी 10:21, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गया। हाँ यार ये तो सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, तो ए अनुपात बी दे रखा, बी अनुपात सी दे रखा, सी अनुपात डी, और एग्जाम में आया सवाल है, और ए अनुपात डी आपसे पूछा है, तो ए बटा डी बराबर क्या लिखते हैं, ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी, ठीक दिया आपने, और बी भी कट रहा है सी कट रहा है, तो मतलब ये चीज आपका नंबर इस तरीके से लिखा गया 3/4 गुणा 5/7 गुणा 8/9 कट गया, 3 से 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 7 तिया 21, तो 10:21 हो गया। हाँ यार क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करता हूँ ये तो सिंपल था, ये तो समझ में आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको बेसिक चीज हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या किया, पहले नंबर को किसी भी नंबर को अनुपात में बांटना सीखा, एकदम क्लियर हो गया बेटा, एकदम क्लियर अनुपात में बांटना, और दूसरी चीज हमने सीखी कि इस तरीके से अनुपात में नंबर लिखा और उसको साथ लिखना, तो नॉर्मल तरीका क्या होता है और कैसे हम लोग उसको ऑप्शंस की मदद से लिख सकते हैं, कैसे हम उसको ऑप्शंस की मदद से लिख सकते हैं, वो चीज हमने देखी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप इनको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखो, और अच्छा लगेगा, कैसे आपका टाइम बच सकता है। मेरा यही एक लक्ष्य है कि बच्चों का टाइम बचे और चीजें भी सीख करके, तो ट्रिक तो सीखे लेकिन उसके लिए बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। तो कल मिलते हैं बच्चों इससे आगे सेशन के लिए।